हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चे। क्लास 10th वालों तैयार हो जाइए। आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सभी बच्चे तैयार हो जाइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों आप सभी के लिए। और देखिए, अगर आप भी चाहते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में मैथ्स या साइंस में 95+ स्कोर करना, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बच्चों देखिए प्रूफ दिख रहा है। हमारे कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं जिसमें 4 बच्चों ने 95+ स्कोर किया है। तो बच्चों ये सब बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। ये सभी बच्चों ने इस प्रीवियस सेशन में क्लास अटेंड करी थी और डेली क्लास में आते थे। तो आप भी सभी बच्चे बिल्कुल इसको फॉलो करें। ऐसे ही क्लास लेनी है आपको डेली, जो कि बच्चों शाम को 7 बजे मतलब डेली इवनिंग 7 PM पर आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। तो आ जाइए सभी बच्चे, जो फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बच्चों जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इस क्लास का अपडेट बच्चों टाइम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देरी नहीं करते हैं। पहले चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, रियल नंबर, उसको भी जरूर देखना बच्चों एक बार। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर बच्चों पॉलिनोमियल्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होगा, आखिर में पॉलिनोमियल है क्या। आखिर में पॉलिनोमियल है क्या बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल से अगर हम बात करें यहाँ पर, ये भी एक तरीके का बच्चों एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक तरीके का बच्चों एक्सप्रेशन ही है ये। ठीक है, जो हमने क्लास 8th में देखे थे कुछ एक्सप्रेशंस, है ना बच्चों, जैसे कि 3x 5x + 2, ऐसे करके बच्चों हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन हुआ करते थे, है ना। तो पॉलिनोमियल एक तरह का एक्सप्रेशन है, बट बच्चों ध्यान सुनना, ये एक्सप्रेशन है कैसा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, सबसे पहली बात बच्चों, इस एक्सप्रेशन को डिनोट किससे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय px। ठीक है बच्चों, px। अब नॉट ओनली px, अप टू क्लास 10 यू कैन ऑल्सो डिनोट पॉलिनोमियल बाय fx। बच्चों किससे, fx से। आप इसको fx से भी कर सकते हो, आप इसको gx से भी कर सकते हो, एज योर विश बच्चों। ठीक है, क्लास 10 तक कोई कुछ नहीं कहेगा आप लोगों से। आफ्टर दिस बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, एंड बच्चों हमारे पास वन मोर थिंग, एक चीज और होगी यहाँ पर, जिसे मैं कहूंगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब बच्चों क्या है कांस्टेंट टर्म, अभी आपको पता लगेगा। ये सभी बच्चों ध्यान सुनना, ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको टर्म्स लिखाए हैं, ये सभी टर्म्स बच्चों कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होंगे किससे, कंबाइंड हो जाएंगे किससे बच्चों, हमारे किससे, कोई चीज कंबाइंड किससे होती है बच्चों, है ना, कंबाइंड विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हमारे हैं बच्चों, उनसे ये कंबाइंड हो जाती है। जैसे कि प्लस माइनस या फिर बच्चों मल्टीप्लाई। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में बच्चों प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब चीजें आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक पॉलिनोमियल बच्चों यहाँ पर आपके सामने रखने वाले हैं। हालांकि बच्चों बात यह है कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स को ऑलरेडी बच्चों क्लास 9th में पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, पॉलिनोमियल्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पर बेस्ड। ठीक है, आ जाइए, तो इसी के साथ समझेंगे भी हम कि बच्चों वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं हमारे, एंड कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको पता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सबसे पहले चीज मैंने आपको बोला बच्चों, पॉलिनोमियल को px से डिनोट किया जाता है। तो px इज इक्वल टू बच्चों, अगर मैंने यहाँ सपोज 2x रख दिया, ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है, ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, जिसको मैं बोलता हूँ बच्चों मोनोमियल। इसको बोलते हैं मोनोमियल बिकॉज इट हैज ओनली वन टर्म। इस पॉलिनोमियल के पास सिर्फ बच्चों एक ही टर्म है। अब ध्यान देने की बात यह है बच्चों, मैंने जब बोला पॉलिनोमियल्स हैं ये, है ना, अब ध्यान सुनना, इस पॉलिनोमियल में हमें कोफिशिएंट भी दिखाई देगा, हमें वेरिएबल्स भी दिखाई देंगे। तो बच्चों ये है हमारा एक्स वेरिएबल, और इसके साथ जो लगा हुआ टर्म है, इसके पीछे जो लगा हुआ टर्म है बच्चों, आगे या पीछे जो भी कहते हैं आप, तो इसके आगे जो लगा हुआ टर्म है बच्चों, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो 2 बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से समझ में आ गया। अब इसके बाद बच्चों बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बच्चों जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। सपोज मैंने ले लिया x² + 2।
हमें बस यहाँ पर देखना है कि पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस टू ये क्या हो गया हमारा, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, ये सब चीजें तो है ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता रहा हूँ। एक पॉलिनोमियल और लिखते हैं, सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, इसे हम कह देंगे बच्चों अपना क्या, इट इज ट्राइनोमियल। ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये हमारा हो गया एक ट्राइनोमियल। तो मैंने बच्चों 3 पार्ट्स में पॉलिनोमियल्स को फिलहाल यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, बट ये चीजें बच्चों नहीं आपके कोर्स में। आपके कोर्स में क्या है, अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें बच्चों, पॉलिनोमियल्स को हमने डिवाइड भी किया था उस समय। पॉलिनोमियल्स क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज। डिग्री के बेस पे बच्चों, डिग्री पे के बेस पर भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया था, है ना। ठीक है, डिग्री, जिसकी डिग्री 1 होती थी उसे हम बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती थी उसे हम बोलते थे क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री 1 और डिग्री 2 का क्या मतलब है, चलिए डिग्री 1, ठीक है बच्चों, डिग्री 1 का मतलब आपने एक पॉलिनोमियल कंसीडर करना है। चलिए उस पॉलिनोमियल के अंदर बच्चों, उस देखिए यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इससे कोई मतलब नहीं है, बस डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 मतलब बच्चों उस पॉलिनोमियल के अंदर जो टर्म है, उस पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स में जो एक्स का क्या बोलते पावर है, इसकी एक्स की जो पावर होगी वो सबसे हाईएस्ट 1 होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, किसी टर्म की हाईएस्ट पावर 1 हो। टर्म कौन सा बच्चों, जिसमें वेरिएबल हो, है ना। पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो मतलब वो पॉलिनोमियल कैसा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर बच्चों मैंने यहाँ पर x प्लस 2 रख दिया, अब यहाँ पर देखा जाए हमको वेरिएबल सिर्फ एक ही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, और इसकी हाईएस्ट मतलब x सिर्फ एक ही है और इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है बच्चों, बाइनोमियल होने के साथ बच्चों ये क्या है, बाइनोमियल है जरूर, लेकिन कौन सा है बाइनोमियल के अंदर, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर, क्योंकि इसके पास बच्चों डिग्री कितनी है, इसके पास डिग्री 1। मैं इसका एग्जाम्पल बच्चों आपके लिए और रख सकता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका 2x। हालांकि ये मोनोमियल है बच्चों, ये मोनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री के टर्म्स में, डिग्री के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल है, अगेन बच्चों ये भी क्या हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मुझे लगता है यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद जल्दी हम पढ़ेंगे टॉपिक की तरफ, तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है हमेशा। ठीक है, यस। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर डिग्री 2 वाले बच्चों देखिए, पॉलिनोमियल को मैंने बताया ना, मैंने ऐसे प्रेजेंट करना है। अब ध्यान सुनना बच्चों, मैंने क्या बोला, वेरिएबल कोफिशिएंट, और बच्चों यहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट और कुछ कांस्टेंट टर्म से जुड़ के जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बच्चों पॉलिनोमियल क्रिएट करता हूँ, एक्स स्क्वायर, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सपोज ये हो गया आपका, मान के चलिए मैंने 8 लिख दिया, ये मेरा पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है, अभी हम पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन मैं एग्जांपल जरूर दे दिया आपको। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर अब बात करें, ये देखिए एक्स वेरिएबल वाले टर्म्स 2 हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है बच्चों, 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब बच्चों ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ बच्चों ध्यान देना, अब हम बढ़ते हैं, ज्यादा टू द पॉइंट चीजों को ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है। आपके कोर्स में बच्चों सिर्फ एक चीज है, जो कि क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे अब हम पढ़ने वाले हैं। इसकी सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों हम देखने वाले हैं, फिर इसके साथ सीखेंगे बच्चों क्या क्या इसके अंदर होती हैं चीजें। अब यहाँ पर देखिए फिलहाल ये हो गया आपका, ध्यान सुनना, इसमें क्या है देखिए, प्लस प्लस है ना, जुड़े हैं, देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है हमारे, उनसे जुड़ा है। देखो ये जितने भी टर्म्स है, ये वेरिएबल्स देखो, एक्स स्क्वायर, अलग अलग वेरिएबल दिखाई दे रहे, और इनका एक कोफिशिएंट भी है, और बच्चों कांस्टेंट टर्म भी है। कांस्टेंट टर्म एक ऐसा टर्म होता है बच्चों जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जिसके प्रोडक्ट में कोई वेरिएबल ही नहीं होता, जिसके फैक्टर में कोई वेरिएबल ही नहीं होता। मतलब 8 के साथ देखिए कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, मतलब 8 के साथ का मल्टीप्लाई सिर्फ 1 ही है बच्चों। देखिए ना, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है बस। तो जिस टर्म के पास कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल सी बात, जिस टर्म के पास कोई वेरिएबल ही नहीं है वो टर्म आपका कांस्टेंट टर्म कहलाया जाता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, ये सारी चीजें हो गई आपकी। डिग्री 3 में नहीं कर रहा हूँ, आप डिग्री 3 बना सकते हैं, एक ऐसी पॉलिनोमियल बना दीजिए, बस हो गया 2x क्यूब। ये भी क्या है, ये क्या हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। देखिए बच्चों, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो मुझे
इसको बच्चों यहाँ पर से हटाना पड़ेगा। आ जाइए बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, सब कुछ यहीं से होगा, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया आपकी क्लास 10, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक बच्चों क्या पॉलिनोमियल की, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आज हम देखने वाले हैं बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है ये ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है आपको। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू, आपको लिखना बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या सुना बच्चों, वेयर ए बी एंड सी आर एनी रियल वैल्यू, ठीक है ना, एक्सेप्ट किसके अलावा बच्चों, एक्सेप्ट ए इक्वल टू 0। मतलब बच्चों देखिए रियल में तो जीरो भी आएगा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसमें ए की वैल्यू बच्चों क्या नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिनोट करना चाह रहे हैं और लिख रहे हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 0x², है ना बच्चों, 0x², तो ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब सॉरी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आया। पहली बात तो बच्चों इस पर ध्यान रखना, ये बहुत आगे तक आपके काम आएगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू 0, या फिर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जैसा अच्छा लगता है आपको वैसे लिखिए, वेयर ए 0 बच्चों नहीं होना चाहिए। मतलब ए बी सी कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन ए को 0 कभी मत रखना पड़े, ए कभी भी 0 नहीं होगा। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों जो ये है कि बहुत से बच्चे के पास एक डाउट रहता है हमेशा, मैंने अगर एक पॉलिनोमियल क्रिएट कर दिया यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू सपोज 2x² माइनस का 3x माइनस का 2, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों ए बी सी को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या मैं इस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? बिल्कुल बच्चों, बीच में अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ प्लस लिखकर इस पार्ट को -3 और x लिख सकता हूँ, ऐसे ही यहाँ प्लस लिखकर इस पार्ट को -2 लिख सकता हूँ। तो अब अगर बच्चों हम कंपेयर करें कि किसकी जगह किसने ले रखी है ना बच्चों, तो यहाँ पर x² की जगह किसने ले रखी है बच्चों, देखिए a ने। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू x की जगह कौन है -3, देखिए कौन है x की जगह b, तो मतलब b की जगह किसने ले रखी है -3 है। इसके बाद c की जगह पर कौन है, देखिए बच्चों यहाँ पर बीच में प्लस है, ठीक है, क्योंकि बच्चों प्लस माइनस माइनस ना वही तो होगा ना, जो था वही रहा, है ना, तो इससे कितना आ गया -2। तो ए बी सी बच्चों ये हो गए। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर आपको नोट डालना है कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं या फिर पावर्स, जो भी आप लिखें कि पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी होने चाहिए, क्या शुड बी ए होल नंबर, ये एक होल नंबर ही होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब ध्यान सुनो बच्चों, होल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर ये अगर आपसे कोई कह दे कि पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, मतलब सॉरी पी एक्स नहीं, मैंने कहा बताइए कि ये एक्सप्रेशन दे रहा हूँ आपको, एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर x के कोफिशिएंट मतलब x की पावर में होल नंबर है ही नहीं। बच्चों देखिए जिस सभी x को आप देखेंगे एक में तो है बट एक में नहीं है, तो फिर ये हमारा पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं बना बच्चों, ठीक है, क्योंकि इट हैज एक्सपोनेंट एज अ फ्रैक्शन। मतलब यहाँ पर जो ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना बच्चों, इसका एक्सपोनेंट में क्या है, एक फ्रैक्शन है, मतलब इसकी पावर में क्या है बच्चों, फ्रैक्शन। एक्सपोनेंट और पावर का मतलब बच्चों आप एक ही तरीके से समझिए इन चीज़ों को, ठीक है बच्चों। तो 1/2 ये पावर भी है, यही एक्सपोनेंट भी है, ठीक है बच्चों, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर नॉट अ वेरिएबल, ठीक है, ये क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज बच्चों इसका आंसर बिकॉज या फिर एज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर है ही नहीं बच्चों, इसीलिए नहीं माना जाएगा। तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे x की मैंने अगर x² प्लस x इनवर्स लिख दिया यहाँ पर, फिर मैं x³ लिख रहा हूँ, ये भी मेरा पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा,
जस्ट बिकॉज बच्चों यहाँ पर इन्वर्स लग गया है ना, एक्स की पावर में इंटीजर आ गया है, मतलब माइनस का इंटीजर आ गया है, नेगेटिव इंटीजर आ गया है, जो कि नहीं है बच्चों, है ना, वैलिड नहीं है। वैलिड सिर्फ क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों? बहुत बढ़िया। जिनको आ रहा है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जितना हो सकता है दबाते जाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम बच्चों यहाँ पर बिना देरी करते हुए आप लोगों के लिए जो टॉपिक मुझे लाना था वो मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। और एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन से इस टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए बच्चों क्लास में, शेयर करिए लेक्चर को जितना हो सकता है। आ जाइए। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, पता लग गया आपको। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट -3 और ये -2 हो सकता है बच्चों। कोफिशिएंट में कोई दिक्कत नहीं, कोफिशिएंट बच्चों कैसा भी हो सकता है। कोफिशिएंट एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोफिशिएंट एक इंटीजर भी हो सकता है, कोफिशिएंट बच्चों कोई भी एक रेशनल या इरेशनल नंबर हो सकता है, नो प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है ना। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिख दिया देखो ए बी सी आर एनी रियल वैल्यू, बट लेकिन सिवाय अगर आपने क्वाड्रेटिक बोला है तो ए को 0 नहीं रखोगे, अगर आपने क्वाड्रेटिक बोला है तो, है ना बच्चों। क्वाड्रेटिक बोलने पर ए 0 नहीं होगा, ये बात पर ध्यान रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या रिलेशन है, क्या हुआ होगा ऐसा, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। बच्चों प्लीज कोऑपरेट करना मेरे साथ, ठीक है। बस यही है हमारे पास अभी ऑप्शन, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। कोशिश करेंगे मिल जाएगा, है ना, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो, ठीक है। तो आ जाइए, हमारे पास जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ये है। देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रख दिया है ना, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था, वो मैंने पहले ही यहाँ पर एक क्वेश्चन रख दिया। तो फाइंड द जीरोस, सबसे पहले चीज बच्चों जीरोस, है ना। बहुत चीजें हैं बच्चों कि व्हाट आर द जीरो, बच्चों जीरोस क्या होते हैं। आइए, तो हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक और आ गया बच्चों जीरोस के, ठीक है। बच्चों जीरोस, व्हाट इज जीरोस, जीरोस क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सी बात बच्चों, ध्यान सुनो, एक सिंपल सी बात, है ना। जीरोस, पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने कह दिया यहाँ पर बच्चों एक्स प्लस, यहाँ पर मैंने 5 बोल दिया, ठीक है। मुझे अगर इस पॉलिनोमियल के जीरो पता करना है, जीरो, पहली बात तो देखिए बच्चों, हाउ मेनी जीरोस डज दिस पॉलिनोमियल, है ना। इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होंगे, ये कौन बताएगा, ये उसकी डिग्री बताएगी, है ना। डिग्री 1 है बच्चों, है ना, डिग्री कितनी है, 1 है। तो जीरोस कितने होंगे बच्चों, जीरोस कितने होंगे, जीरोस भी एक ही होगा। अब जीरोस निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ मेथड टू फाइंड जीरो, है ना, टू फाइंड जीरो, ध्यान रखना बच्चों, टू फाइंड जीरो। अगर जीरो फाइंड करना है बच्चों तो आपको पी एक्स को जीरो डालना करना पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। जीरो क्या है ना, ध्यान सुनना, इस पॉलिनोमियल के अंदर जीरो क्या है, एक्स की कुछ वैल्यूज हैं, एक्स की ऐसी वैल्यूज, ध्यान सुनना बच्चों, मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़िए, एक्स की ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, है ना। सच वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच, जो कि क्या करते, विच रिजल्ट पी एक्स इक्वल टू जीरो, है ना बच्चों, जिसके कारण पी एक्स क्या हो जाए, जीरो, ड्यू टू विच पी एक्स बिकम्स जीरो। तो ऐसा क्या हो सकता है, उसके लिए अगर हम आइडिया लगाएं कि यहाँ पर एक्स को क्या रखें कि पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखिए, इसका मेथड यही है कि आप इसको जीरो के बराबर कर दो और यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -5। नाउ अगर हम बच्चों चेक करें इस बात को, चेक करें इस बात को, ठीक है। अगर हम चेक करें यहाँ पर p की जगह -5 रखें और देखें कि यार -5 + 5, ठीक है, यहाँ देखिए है -5, इसको रख दे तो कितना आ रहा बच्चों, ये आ रहा है 0। अरे वाह, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब -5 क्या था, एक जीरो था, एक जीरो था, क्योंकि -5 ने जीरो जीरो करा है। -5 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स, जो कि आता है x + 5, क्योंकि बच्चों इसी के कारण, इस -5 के होने के कारण ये पॉलिनोमियल बच्चों क्या बन गया, यहाँ पर जीरो बन गया। और मुझे लगता है ये भी आपको समझ में बच्चों आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, तो -5 एक जीरो बन गया। ना बच्चों हमारे पास क्वेश्चन जो है, अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना, जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 दे रखा है इसकी तरफ चले। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है x² - 11x/6 - 5/3, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल को बच्चों इन्होंने f(x) डिनोट कर रखा है,
11x अपॉन 3 माइनस का 5/6, ठीक है। सब माइनस है ना, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3। चलिए बच्चों, एक यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। अब ध्यान दे देना बच्चों, मैं इस टॉपिक को ही पूरा स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब देखिए पहली बात तो बच्चों ये कंफर्म हो चुका है कि अगर इसकी डिग्री 2 है, क्या सुनना, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर डिग्री यहाँ पर 2 है, ठीक है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये समझाने के लिए है। डिग्री 2 है तो बच्चों जीरोस भी कितने आएंगे, जीरोस भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, जीरोस कितने आएंगे, 2। और हमें यही जीरोस बच्चों अब फाइंड करने, जीरोस को फाइंड करने के लिए बच्चों मैंने बता दिया है आपको, पहला काम आपका क्या है, आप क्या करें, एफ एक्स को जीरो कर दे, जो यहाँ पे एफ एक्स दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पहला काम में फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों आपसे बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर, ठीक है, ये जीरो के बराबर। ना बच्चों देखिए, जब भी आपको जीरोस फाइंड करने हो, है ना, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड जीरोस, मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी अ होल नंबर या फिर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जब भी आपको कोई जीरोस फाइंड करने हो तो टर्म्स, मेरे कहने का मतलब जितने भी टर्म्स होंगे, नॉट ओनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कांस्टेंट टर्म ऑल्सो, मतलब कांस्टेंट टर्म्स, ये सभी मिला के जितने भी टर्म्स हैं बच्चों, है ना, जितने भी टर्म्स हैं ना, इन पर कहीं पर फ्रैक्शन ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है बच्चों, है ना। आपको फ्रैक्शन पर हटाना है, फ्रैक्शन को हटाने का एक सिंपल तरीका है एलसीएम लेना बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम लेने बच्चों कितना आएगा, 1 6 और 3 6 से एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 6x स्क्वायर हो गया माइनस का, बच्चों यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो इंटू 6 करके पता है ना, सब छोटी क्लास में सीख रखा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 6 1 6, ये आ गया 11x माइनस 3 2 जा, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, इंटू 2 इंटू 2 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ भेजते हुए बच्चों हम क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसा कि 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आप सभी बच्चे भाई इसको कैच कर लिया होगा आपने, 11x अपॉन 6, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारे पास हमको मिल गया है बच्चों, हमारा क्या, एक पॉलिनोमियल मिल गया है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, जीरोस फाइंड करने का तरीका, यहाँ देखिए बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, यहाँ है 10 यहाँ है 6, ठीक है, जो यहाँ है 10 यहाँ है 6। अब देखिए मैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -10 और 6। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है, आपको क्या करना है, चेक करना है, मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म भी आपको समझा रहा हूँ बच्चों, इससे चेक करें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 6 है। चेक करें कि कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों, कांस्टेंट टर्म कितना है ये भी चेक करें। अगर हम देखें ये कांस्टेंट टर्म बच्चों -10 है, जिसकी मैंने आपको बताया था, क्योंकि बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बीच में प्लस है, तो अगर कोई टर्म माइनस का आ रहा है तो कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट टर्म नेगेटिव के हो जाएंगे, तो माइनस करते हैं। इसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -10 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों कितना आएगा, माइनस का 60। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ टू फाइंड दी क्या, जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद जो 60, अब देखिए 60 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने में 60 आए और जिनको माइनस करने में कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, आपको देखिए आप करेंगे ऐसा, मुझे पता है, ये सब 2 3 और 6 यहाँ से जोड़े बनाए, जैसे 30 और 2 बन गया, देखो 30 और 2, 32 सा 60 होता जरूर है, लेकिन 30 माइनस 2 करने में 28 आता है, जो कि बच्चों यहाँ नहीं रख सकते, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर 11 है। फिर चलते हैं आगे, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब चेक करिए, अगर एक 15 होता और एक ये पूरा होता, 2 2 जा 4, तो 15 और 4, 15 4 जा 60 होता है, और 15 माइनस 4 11 भी होता है। तो बच्चों हमें तो मिल गया जो हमें चाहिए था, तो 15 और 4, है ना। तो यू कैन प्लेस, या फिर यू कैन, हाँ, और ये यहाँ पर रख सकते हैं 6 15 माइनस 4 इन द प्लेस ऑफ 11, ये हो गया। अब देखिए ये आएगा आपका बच्चों कितना, यहाँ पर ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 4x माइनस का 10 बराबर 0। नाउ अब इसके अंदर बच्चों हम बात करेंगे अपनी किस बारे में, यहाँ बच्चों हम बात करेंगे अपना, दोनों में कॉमन क्या है, 3x बच्चों कॉमन है, तो यहाँ दिख रहा है 3x, अंदर बचेगा 2x माइनस का 5, और यहाँ है बच्चों क्या, +2, ठीक है, यहाँ बचेगा 2, और ये है बच्चों अगेन 2x माइनस का,
इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, 2x माइनस 5। आप देखें जरा गौर से, तो यहाँ से भी 2x माइनस 5 बाहर आया था, यहाँ से भी आ गया, तो इधर क्या बचा 3x प्लस 3x, यहाँ क्या बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू बच्चों 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मैं मानता हूं बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान देने की बात क्या है बच्चों, ये समझना आप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अब क्या है, इनके जीरोस फाइंड तो हमने किए नहीं, क्योंकि अभी तो हमें ये फैक्टर मिले। तो 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, दूसरा जीरो 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। ठीक है, कितना, यस ठीक है बच्चों, x इक्वल टू माइनस का 2/3। अब बच्चों ध्यान देना, यहीं से है क्वेश्चन, यहीं से है सब कुछ जो हम करने वाले हैं, यहीं से बच्चों आपको समझना है। सभी बच्चे पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है हमारे पास जीरोस हैं। क्या है, ये दोनों जीरोस हैं। हमारे जीरोस कौन कौन आए, 5/2 एंड माइनस 2/3। अब वही कुछ है इनमें कुछ खास बात, उस खास बात को हम देखने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट बच्चों आप इसको, ये वाला पार्ट को ना ध्यान रखना। हमारे पास दो जीरोस आ गए हैं, 5/2 एंड माइनस का 2/3। अब हम इनको देखते हुए बच्चों अपनी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आ गए हैं, 5/2 एंड माइनस का 2/3। यस बच्चों ध्यान देना, आप क्या करना है आपको, अब हम यही जो वेरीफाई कर रहा है इसको वेरीफाई करते हैं। एक्चुअल में है क्या चीज़ें ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, ये नया स्टेप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम वेरीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपना वेरीफाई कर रहे हैं। समझ गए, चलो भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देना। देखिए बच्चों वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके पास दो जीरोज है ना, आपके पास दो जीरोज। अब दोनों दोनों यहाँ पर एक्स एक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो -2/3 जो है वो कौन सा वाला एक्स है, कंफ्यूजन हो रहा है। और 5/2 कौन सा वाला एक्स है। अरे जब दोनों सेम ही है तो हम कैसे बता सकते हैं कि 5/2 कौन सा वाला है और -2/3 कौन सा वाला एक्स है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो अगर एक दोनों एक जैसे हैं तो इनको कोई दूसरे वेरिएबल से डिफाइन कर लेते हैं, है ना बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, कुछ हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ग्रीक सिंबल्स होते हैं। ठीक है, सिंबल्स हैं अल्फा एंड बीटा, और ये आज से आपका स्टार्ट हो गया। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आर द बच्चों क्या, आर द जीरोस, किसके, आर द जीरोस ऑफ जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा पी एक्स, उसके जीरोस मान लिए मैंने बच्चों, उसके जीरोस मान लिए मैंने, इसको पता है आपको, इस पॉलिनोमियल की मैंने क्या मान लिए, जीरोस मान लिए। अगर मैंने इनको इसके जीरोस कंसीडर कर लिया, इसका मतलब इसमें से देयरफॉर बच्चों इसमें से साफ बात है कि अल्फा कितना होगा 5/2, मतलब किसी को भी अल्फा मान लीजिए और किसी को भी बीटा मान लीजिए। ठीक है, ये मतलब किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी एक को बीटा मान लीजिए। तो बच्चों इसका मतलब अल्फा 5/2 हो गया, -2/3 बीटा हो गया, क्योंकि मैंने लिख दिया ना कि अल्फा बीटा जीरोस है, कह दिया। वैसे जीरोस कौन है, 5/2 एंड -2/3, लेकिन मैंने ये लिख दिया क्योंकि इससे बच्चों श्योरिटी मिल जाएगी आपको कि अल्फा कौन है बीटा, मतलब 5/2 कौन था, 5/2 अल्फा है ना, -2/3 कौन है, ये बीटा है। ठीक है, अब हम रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों देखिए करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है आपका सम करना। ठीक है बच्चों, समझना इस बात को, सम ऑफ जीरोस। मैं इस कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ आपको, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करना होता है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर पहला स्टेप आपका रहेगा, आप अल्फा बीटा को ऐड करिए, एक बार के लिए ऐड करिए मेरे कहने पर प्लीज़। तो 5/2 यहाँ पर प्लस माइनस का 2/3। ठीक है, ऑन एडिंग दीज टू वी गेट हाउ मच, मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कितना अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। ये आ रहा है 2 और 3 का एल्सियम बच्चों 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या बढ़िया बात हो रही है, क्या मजा आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा 11/6। अरे ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, जाना पहचाना भी लग रहा है बच्चों, ये 11/6 जाना पहचाना लग रहा है। देखिए क्या हुआ, अभी भी आपके साथ आपको पता भी नहीं चला, हवा भी नहीं चली, यहाँ क्या क्या हो गया। आपने जीरोस को जब ऐड करा तो बच्चों ये कहीं ना कहीं मौजूद था, ये कहीं ना कहीं मौजूद था बच्चों, किसके पास था, यस ध्यान देना बच्चों। अभी बात क्या है, देखिए बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है बच्चों, यस
देखिए इससे पहले आपने एक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को बच्चों ऐसा भी बनाया था, ध्यान सुनो बच्चों, इस पॉलिनोमियल को आपने भी ऐसा भी बनाया था, कैसा, 6x² माइनस 11x माइनस का 10 बनाया था। आप हर एंगल से देखना है, आपको हर एंगल से देखना है। आपने इसको ऐसा भी बनाया था बच्चों इससे पहले, अरे गया, ठीक है, आपने बच्चों इसको अभी इससे पहले ऐसा भी बनाया था। तो अगर मैं इस अल्फा, मतलब दोनों एक जैसे ही तो हैं बच्चों, दोनों एक जैसे ही हैं बच्चों, दोनों के दोनों एक जैसे ही चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको पॉलिनोमियल क्रिएट करने को कहूंगा, पॉलिनोमियल को फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी है बच्चों, है ना, वहां पर चीजें बताऊंगा ज्यादा बेस्ट, मतलब ज्यादा अच्छे से आपको कैच कर लोगे। लेकिन अभी आपसे कहूँ, देखिए, है ना, अब वैसे भी बच्चों चीजें साफ है, आपने ऐसा बनाया तो ये एक पॉलिनोमियल तो है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको एफ से बराबर लिख दूं तो ये दोनों एक ही चीज थी बच्चों, ध्यान सुना। अब बात यह है कि आप उसको इससे करें या इससे करें। फिलहाल अगर मैं उससे कंपेयर करूं उसको, तो 11 यहाँ दिख रहा है तो 6 यहाँ दिख रहा है। अरे भाई, इसका मतलब एक काम करते हैं, इसका मतलब हम देखते हैं बच्चों, अगर मैं अपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स को चेक करूं तो एक्स के कोफिशिएंट में कितना है, यहाँ पर देखिए कितना है बच्चों, माइनस का 11, ठीक है। और नीचे 6, मतलब बच्चों ये कि अगर मैं डिवाइड करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो नीचे कितना दिख रहा है, 6। ये दोनों बराबर हो जाते जब यहाँ पर क्या होता, प्लस होता है ना, ये दोनों इक्वल हो जाते बच्चों जब यहाँ क्या होता, प्लस होता। बट ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, सपोज मैंने लिख नहीं रहा हूँ इन बातों को, अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू लगा है यहाँ पर, अब ये इक्वेशन है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, तो मतलब कहने का मतलब बच्चों माइनस बाहर से लगा दूं ना बच्चों, मैं इसको कहने का मतलब बच्चों मैं यहाँ माइनस कर दूं और इधर भी माइनस होगा ना, होगा नहीं होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका ये कितना हो जाएगा, प्लस, तो 11/6। अब नजर में आ गया ऐसा कि भाई अगर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो, तो ये हमेशा जीरोस के सम के बराबर ही आता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो नाउ फ्रॉम हेयर हमने देखा बच्चों की -b/a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है बच्चों, ये कौन है, ये कौन है बच्चों, ये b तो है, ये b ही तो है ना बच्चों, क्या है ये b है यार, साफ साफ दिख रहा है b है ना बच्चों, मतलब सॉरी, कोफिशिएंट एक्स कितना है यहाँ पर, हाँ b है, कहने का मतलब कौन है, जो कि -11, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमने देखा यार, ये तो कितना आ गया बच्चों, 11/6। तो हमने यहाँ देखा बच्चों फर्स्ट और सेकंड की तरफ जब नजर मारी हमने, जब अपने बच्चों फर्स्ट और सेकंड की तरफ ध्यान दिया, तो यहाँ तो चीजें ऐसे दिखा। अब देखिए बच्चों, चाहे आप इसको इससे भी कंपेयर करते हैं, है ना, ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर रखते हैं बी कितना, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर रखते हैं बच्चों कितना, -11/6, और फिर नीचे बच्चों यहाँ पर 1, तो 11 -11/6 अपॉन 1। इसलिए मैंने आपको क्या करा बच्चों, इसको इससे भी कंपेयर कर दिया, ठीक है। मतलब बच्चों दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, ठीक है, जिससे कि हर एंगल से वो सेटिस्फाइड हो। अगर नहीं आ रहा है चीजें समझने बच्चों, एक सिंपल सी बात देखिए, ऐसा है ना, ये चीजें करी गई हैं, ये चीज ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो ये आपको अब पता होना चाहिए कि 10 यहाँ से क्या पता लगा कि बच्चों की अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है हमेशा, अल्फा बीटा हमेशा क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a ही होता है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b होता है, क्योंकि ये वेरीफाइड हो गया, आपके सामने मैंने कर दिया है, ठीक है, आपके सामने इसको वेरीफाइड कर दिया। तो ये रिलेशन है बच्चों, यही रिलेशन है, इस रिलेशन को ध्यान में रखना, दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा। आज से बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अब अगली चीज बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने इतना तो देखा, तो क्या कोई कमी रह गई, यस, हो सकता है कि सर आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चेक नहीं किया, हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नाउ अगर हम इन जीरोस को मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि बच्चों अभी देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का तो कोई यूज ही नहीं हो रखा है ना, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं अल्फा इंटू बीटा को चेक करूँ, भाई अल्फा कितना है यहाँ पर 5/2, और ये है आपका माइनस का 2/3, और इससे इसको काटें तो बच्चों कितना आएगा, माइनस का 5/3 आएगा। देखिए जो यहाँ तो दिख रहा है, और अगर मैं इसको इस हिसाब से चेक करूं बच्चों, है ना, अगर 10/6 हो जाए, मतलब माइनस का 10/6 हो जाए, तो 5/3 मिलेगा। इसका मतलब बच्चों ये हो गया यहाँ से नाउ, ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम नाउ। अब हम चेक करेंगे, अब हमें चेक करना है नाउ, अब हमें चेक करना है बच्चों कांस्टेंट टर्म। जरा एक बार के लिए चेक करिए कि बच्चों कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
होने पर क्या होता है। क्योंकि बच्चों ये तो आना ही आना, आपने देखा एक चीज, ये हमेशा नीचे आएगी ही आएगी, क्योंकि बच्चों कॉफी यहाँ पर हो किससे रहा है कंपैरिजन, जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट हर जगह पर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का, अगर आप यहाँ देखिए मैं यहाँ देखूँ अगर माइनस का 10 है ना, अपॉन में बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, ठीक है। तो ये कितना आया आपका, इसको काटेंगे इसको भी काटेंगे तो माइनस का 5/3 है। मतलब यहाँ कुछ माइनस साइंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांस्टेंट टर्म कितना होता है बच्चों, सी हम मानते हैं, इसको ए मानते हैं। तो यार एक नई चीज और पता लग गई यहाँ से सर, कि थर्ड और फोर्थ की तरफ अगर ध्यान दें, थर्ड और फोर्थ की तरफ बच्चों का ध्यान दें, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है बच्चों, ये सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है। इट मीन्स फ्रॉम हेयर हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है यहाँ पर, सी अपॉन ए। तो ये दो चीजें बच्चों वेरीफाइड हो गई हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दैट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ठीक है, दो चीजें हमने प्रूव कर दी है। एक बार इसको देख ले बच्चों आप सभी, ठीक है, सी अपॉन ए बी -5/3, अल्फा इंटू बीटा -5/3। हाँ, यहाँ से भी देखते तो बात वही बनती बच्चों, कोई खतरनाक बात नहीं है ऐसी। पूरा पूरा ये आ रहा है, लेकिन इसके नीचे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 भी तो है बच्चों, 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ ना कि सी मेरा ये हो गया, पूरा का पूरा सी मेरा ये हो गया, और अपॉन में यहाँ पर 1। चलिए, तो अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास ना एक क्वेश्चन और रहेगा, एक क्वेश्चन और रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसे बच्चों हम कल करेंगे, तो कल की क्लास के लिए तैयार हो जाना सभी, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये हमारा बच्चों कल, इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा। तो भाई आज के लिए इस क्लास को एंड करते हैं। तो दो चीज़ें बच्चों मैंने आपको बताई, क्या क्या, दो चीज़ें आपको क्या क्या समझनी है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, सी अपॉन ए। ये दो बातें बच्चों ध्यान में आपको रखनी है और उसको लर्न भी करना है। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में सब आया हो, ठीक है, तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो बच्चों। तो तब तक के लिए से बच्चों अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।